श्रीला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गोप कुमार चिंतन करते हैं भीष्म पितामह के भाव स्मरण का, किस प्रकार से अपने अंतिम क्षणों में गोपियां भीष्म पितामह उन गोपियों को स्मरण करते हैं, उनकी अद्वितीय प्रेम की महिमा का स्मरण करते हैं कि मेरा मन सदा श्री कृष्ण में स्थित रहे। जिन श्री कृष्ण के चरण कमल गोपियों के मन में सदैव विराजमान रहते हैं। और फिर महाराज युधिष्ठिर की जो रानियां हैं वह भगवान कृष्ण के नगर लौटने में जो चर्चा है वह आपस में करती हैं। एक रानी दूसरी रानियों को कहती है कि द्वारका की जो रानियां कितनी पुण्यवान होगी जिनका भगवान को अपने कर कमलों से स्पर्श प्राप्त होता है। इन सब बातों को गोप कुमार सुन रहे थे। गोप कुमार के मन में अत्यंत तीव्र भाव से कंपन होने लगा, तरंगे उठने लगी, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, रोमकूप खड़े हो गए। और इसके पश्चात नारद मुनि कहते हैं कि गोप कुमार को मैं तुमको परम रहस्य सुना रहा हूं जो बहुत ही अति गोपनीय है। द्वारका में भगवान की ऐश्वर्यमयी महिमा अति प्रबल रूप से प्रकट होती है, इसलिए ब्रज की माधुर्यमयी रस राज्य लीला उनको उन भक्तों को यहाँ पे सहज रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए तुम यहाँ से पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ, जिस पुरुषोत्तम क्षेत्र को तुमने पृथ्वी पर देखा था, जहां पर भगवान बलराम और सुभद्रा के साथ गोवर्धन पर्वत पर वृंदावन के वन उपवनों में यमुना के तट पर असीम लीलाओं का आस्वादन करते हैं। और मथुरा जैसे भगवान को प्रिय है वैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र भी अत्यंत प्रिय है। वहां जाकर तुम अपनी अभिलाषा को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हो। तो भक्ति के 9 अंगों में से 2 अंग विशेष रूप से नारद मुनि बताते हैं, ब्रज लीलाओं का गान और उनका मनन। अगर किसी को भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो ये 2 अंग अवश्य स्वीकार करने चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह अपने वचन, आचरण और विचार तीनों में नम्र रहे और नम्रता के विपरीत वृत्तियों को त्याग दे। नम्रता कृष्ण प्रेम की उन्नति से आती है, जैसा कि गोकुल की गोपियों के उदाहरण में देखा जाता है। जब वह कृष्ण विरह में थी, परिपक्व नम्रता कृष्ण प्रेम को जन्म देती है। और यह भी देखा जाता है कि दोनों का आपसी संबंध कारण और परिणाम के रूप में है। हे प्रिय बंधो, वेदवित महात्मा जन ये भली भांति जानते हैं कि इस दिव्य प्रेम का स्वरूप हृदय के भीतर द्रव भाव से पिघलता है और बाहर देह में रोमांच, कंपन, अश्रुधारा तथा असंख्य अद्भुत लक्षणों से प्रकट होता है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, भीतर की अंतरंग भावना और बाहर की देह लक्षण एक साथ प्रेम के उद्रेक को पूर्ण रूप में दर्शाते हैं। इस प्रेम की अद्भुत दशा यह है कि अग्नि की ज्वालाएं यमुना के अमृत में परिवर्तित हो जाती हैं और यमुना का अमृत अग्नि की ज्वालाओं के समान दहा देने लगता है। विष अमृत हो जाता है और अमृत विष बन जाता है। मृत्यु हर्ष का स्रोत बन जाती है और जीवन असह पीड़ा का कारण हो जाता है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, ये वही दशा है जब कोई भक्त श्री कृष्ण से विरह में होता है। इस दशा में मिलन और विरह के बीच कोई भेद करना संभव नहीं रह जाता। कौन पूर्ण आनंद है और कौन पीड़ा, यह निर्णय करना असंभव हो जाता है। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ तक कि जब भक्त भगवान के साक्षात संग में होते हैं तब भी उन्हें विरह की वेदना का अनुभव होता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंत में रानियों के जल क्रीड़ा वर्णन में यही दशा है। मिलन हो या विरह, गहन प्रेम दोनों में समान तीव्र आनंद लाता है। जब कोई जीव इस प्रेम धन को पा लेता है तो बार बार उन्माद की भांति आचरण करता है, और यदि यह प्रेम ना हो तो श्री मुकुंद के लिए नवदा भक्ति के सभी अंग भी कोई आनंद नहीं देते। वे बिना नमक की सब्जी, बिना भूख का भोज, बिना अर्थ का शास्त्र पाठ या बिना फल का उपवन बन जाते हैं।
तो नारद मुनि कहते हैं ज्ञानी पुरुष के अंदर अच्छा आचरण होना चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और उसके शब्द अच्छे होने चाहिए। तीनों में उसको नम्र रहना चाहिए और नम्रता के विपरीत जो आचरण है उसको त्याग देना चाहिए। नम्रता कृष्ण प्रेम की उन्नति से आती है। और कृष्ण प्रेम कैसे बढ़ रहा है पता कैसे चलेगा? जब भक्त और नम्र होता जाएगा। जैसे कि गोकुल की गोपियों के उदाहरण से देखा जाता है, जब भी वह कृष्ण विरह में होती थी तो उनके अंदर नम्रता कृष्ण प्रेम को जन्म देती थी। और ये भी देखा जाता है दोनों का आपसी संबंध कारण और परिणाम रूप में होता था। तो महात्मा जन ये जानते हैं कि इस दिव्य प्रेम का जो स्वरूप है हृदय के भीतर द्रव भाव को पिघलाता है। मतलब जो सॉलिड वस्तु है वो पिघल जाती है, कठोर हृदय बहुत कोमल बन जाता है, पिघल जाता है। और बाहर के शरीर में रोमांच, कंपन, आंखों में आंसू, असंख्य अद्भुत लक्षण प्रकट होते हैं। तो भीतर की एक अंतरंग भावना है और बाहर के शरीर के लक्षण हैं, एक साथ प्रेम में डूब जाते हैं। और इस प्रेम की अद्भुत दशा का वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि अग्नि की ज्वाला यमुना के ठंडे जल में बदल जाती है, यमुना के जल का ठंडापन अमृत की अग्नि की ज्वाला में बदल जाता है, विष अमृत हो जाता है और अमृत जहर बन जाता है। उस भक्त के लिए मृत्यु हर्ष का स्रोत बन जाती है, प्रसन्नता का कारण बन जाती है। और वही जीवन जो भक्त जी रहा है कृष्ण के विरह में, वो असह्य पीड़ा का कारण हो जाती है। और इस दशा में मिलन और विरह के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। क्या आनंद है क्या पीड़ा है ये निर्णय कर पाना असंभव हो जाता है। यहां तक कि सनातन गोस्वामी कहते हैं जब भक्त भगवान के प्रत्यक्ष संग में होता है तब भी उसे विरह की वेदना का अनुभव होता है। कैसे होता है? वो सोचता है भगवान किसी क्षण मेरे से दूर ना चले जाए, उसको ये डर मन में सताता रहता है। इसी को विरह की भावना कहते हैं। भगवान के संग में रहते हुए भी ये विचार उस भक्त के मन में आता रहता है। तो भागवतम के 10वें स्कंद के अंत में रानियों का जो जल क्रीड़ा है उसमें यही दशा का वर्णन है। तो मिलन हो या विरह, ये दोनों गहन प्रेम समान तीव्रता से आनंद लाते हैं। और जब कोई भक्त प्रेम धन को प्राप्त कर लेता है, बार बार पागलों की भांति आचरण करता है। यदि यह प्रेम ना हो तो भगवान कृष्ण के लिए नवदा भक्ति के सभी अंग भी कोई आनंद नहीं देंगे। और प्रेम होगा तो भक्ति के सभी अंग उसको आनंद देते रहेंगे। जैसे बिना नमक की सब्जी हो गई, बिना भूख का भोजन हो गया, बिना अर्थ का शास्त्र पाठ हो गया और बिना फल का उपवन हो गया। मैंने इस प्रेम के विषय में केवल सामान्य रूप से कुछ कहा है, क्योंकि इसे विस्तार से कहने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। गोपियों का जो प्रेम श्री कृष्ण के लिए है उसे मैं कैसे कहूं? जब श्री कृष्ण मथुरा गए तो गोपियां ऐसा समझने लगी मानो महाप्रलय की अग्नि में जल रही हो। हे प्रिय, मुझसे उनके प्रेम के कारण या स्वरूप के विषय में और कुछ जानने का प्रयास मत करो। यदि कभी श्रीमती राधा रानी का दर्शन हो जाए तभी उस प्रेम का वास्तविक रूप जाना जा सकता है। और यदि कोई उनके द्वारा अधिकृत हो तो वह उसका वर्णन कर सकता है, और यदि तुम्हें समझने की योग्यता हो तो तुम उससे सुन सकते हो। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं जो उस प्रेम का वर्णन कर सकता है वह हर क्षण प्रचंड हर्ष, विषाद, उन्माद और अन्य महाभाव लक्षणों से अभिभूत होकर श्रोताओं के लिए बोल भी नहीं सकेगा। इसलिए केवल श्रीमती राधा रानी ही उसका यथार्थ वर्णन कर सकती है। यदि स्वयं श्री कृष्णचंद्र उस प्रेम को प्रकट करने के लिए अवतरित हो या यदि श्री राधा रानी अवतरित हो तो कोई उसे समझ सकता है। हे ब्रज जन्मा, अपनी अभिलाषा को सिद्ध करने के लिए तुम्हें तुरंत मथुरा मंडल जाना चाहिए। तुम मेरे जैसे नहीं हो
तुम उनके अनुग्रह के पात्र हो। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं यहाँ मथुरा मंडल से अभिप्राय पुरुषोत्तम क्षेत्र है। अंतिम वाक्य का अर्थ है कि गोप कुमार को स्वयं श्री गोलोकनाथ की कृपा प्राप्त हुई थी। श्री उद्धव बोले, जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान को प्रिय है वैसे द्वारका भी प्रिय है। जैसे पुरुषोत्तम क्षेत्र ऐश्वर्य और उचित लीलाओं से सुशोभित है वैसे ही द्वारका भी है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, श्री द्वारकानाथ के महान भक्त उद्धव यह सह नहीं सकते कि द्वारका किसी प्रकार हीन कही जाए। हमारे प्रभु देवकी नंदन पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने निज स्वरूप में प्रकट होते हैं। वहां अचल खड़े रहकर भी वे उन भक्तों के हृदय तृप्ति कारक लीलाओं का आनंद लेते हैं जिनके हृदय उनके प्रेम में आकुल हैं। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, यहाँ भगवान का अचल रूप दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ स्वरूप है। उस स्थान में वही सिद्धि प्राप्त होती है जो वहां वृंदावन में मिलती है, इसमें कोई भेद नहीं है। किंतु यदि कोई वहां रहते हुए भगवान की ब्रज लीलाओं का दर्शन और श्रवण करे तो वहां भी उसे एक प्रकार की उदासी आ सकती है। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में गोप कुमार को बार बार भगवान की वृंदावन लीला के चित्र, नाट्य रूपांतरण, गीत और ब्रज की मधुर कथाएं सुनने को मिलेंगी। इनका आस्वादन करते करते उसका मन ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कट अभिलाषा से व्याकुल हो उठेगा और वही उत्कंठा उसे भीतर से एक प्रकार की विषाद भावना में डुबो देगी। किंतु वहां भगवान जगन्नाथ के नील कमल सदृश लोचन विन्यास का दर्शन करते हुए, बार बार महाप्रसाद का मधुर अमृत चखते हुए और अनेकों उत्सवों के मनोहर दृश्य देख कर वह अत्यंत आनंदित भी होगा। इस बाह्य आनंद के साथ साथ अंतःकरण की वह निर्मल विनय भावना दुर्बल हो जाएगी। जब तक हृदय में पूर्ण दैन्यता और विनम्र का भाव ना हो तब तक उस विशुद्ध प्रेम का प्राकट्य नहीं होता जो जीव को गोलोक तक पहुंचाता है, और जब तक गोलोक ना पहुंचे तब तक परम संतोष नहीं मिलता। इसलिए भगवान जगन्नाथ जो दूसरों का दुख देखकर स्वयं व्याकुल हो जाते हैं, अंततः उसे अपने गोकुल मथुरा मंडल के मुकुट रत्न भू गोलोक में भेज देंगे। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि नारद जी कहते हैं, ये जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के लिए, इसको कहने में मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। केवल सामान्य रूप से मैंने कुछ बातें बताई हैं, उसे मैं बता नहीं सकता। अब कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो गोपियां समझती हैं कि महाप्रलय की अग्नि में हम जल रही हैं, भगवान के विरह में। तुम मेरे से उस प्रेम का कारण या स्वरूप के विषय में और कुछ जानने का प्रयास मत करो। ये नारद जी नहीं, उद्धव जी कह रहे हैं। उद्धव जी क्योंकि गोपियों का कृपा प्राप्त किए थे, इसलिए गोपियों का प्रेम वही जानते हैं, इसलिए वही वर्णन कर रहे हैं गोप कुमार को। और फिर एक विशेष बात बता रहे, राधा रानी का अगर दर्शन हो जाए तो फिर उस प्रेम को जाना जा सकता है। और यदि कोई अधिकृत व्यक्ति हो राधा रानी के द्वारा, तो अगर वह उस प्रेम का वर्णन करे तो तुम समझ सकते हो, तुम्हारी समझने की योग्यता है, तुम उससे सुन सकते हो। तो जो उस प्रेम का वर्णन करेगा, हर क्षण वो दुख, उन्माद, पागलपन, प्रसन्नता, महाभाव लक्षणों से अभिभूत होगा। और इस अवस्था में तो वह श्रोताओं के लिए वक्ता भी बन जाए तो कुछ बोल नहीं पाएगा। इसलिए केवल इस प्रेम का वर्णन श्रीमती राधा रानी ही कर सकती है। यदि स्वयं श्री कृष्ण उस प्रेम का वर्णन करने के लिए प्रकट हो और राधा रानी भी अवतरित हो तो फिर उस प्रेम को समझा जा सकता है, अन्यथा उस प्रेम का वर्णन इन दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। अब उद्धव जी गोप कुमार को कहते, तुम तो ब्रज में जन्मे हो, तुम्हें तुरंत अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए मथुरा मंडल जाना चाहिए। तुम मेरे जैसे नहीं हो, अनुग्रह के पात्र हो। गोस्वामी सनातन गोस्वामी कहते हैं, मथुरा मंडल का मतलब पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी है। तो ये मथुरा मंडल से अलग नहीं है।
उद्धव जी कहते हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान को प्रिय है जैसे वैसे द्वारका भी प्रिय है। तो उद्धव जी द्वारका के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा नहीं सुनना चाहते कि द्वारका निम्न है। इसलिए उद्धव जी गोप कुमार को कहते जैसे भगवान को प्रिय मथुरा है वैसे ही द्वारका भी है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में ऐश्वर्य और उचित लीलाओं से वहां का शोभा बढ़ता है, और वैसे ही लीला द्वारका में भी है। उद्धव जी कहते हमारे प्रभु देवकी नंदन अपने निज स्वरूप को जगन्नाथपुरी में प्रकट करते हैं, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाता है। वहां यहाँ भगवान का अचल रूप दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथ के स्वरूप में है, और उस स्थान में वही सिद्धि प्राप्त करेगा जो व्यक्ति वहां पे जाकर वृंदावन की लीलाओं को सुनेगा, श्रवण करेगा। लेकिन वहां जाकर भी तुमको एक प्रकार की उदासी आ जाएगी। सनातन गोस्वामी कहते हैं जगन्नाथपुरी में गोप कुमार को बार बार भगवान की जो वृंदावन की लीला के चित्र हैं, नाट्य रूपांतरण है, गीत हैं, वृंदावन की मधुर कथाएं सुनने को मिलेंगी। इसका आस्वादन करते करते गोप कुमार के मन में ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन की उत्कट अभिलाषा व्याकुल हो उठेगी, और उसी उत्कंठा के साथ साथ एक प्रकार का दुख भावना में भी वह डूब जाएगा। तो जगन्नाथपुरी जाकर नील कमल सदृश लोचन विन्यास का दर्शन करना, बार बार महाप्रसाद का अमृतमय सेवन करना, अनेक उत्सवों को देखना अत्यंत आनंदित करने वाला है। और जब तक हृदय में पूरी तरह नम्रता दैन्यता का भाव नहीं आ जाता, तब तक विशुद्ध प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट नहीं होता, और ये विशुद्ध प्रेम जीव को गोलोक तक पहुंचा देता है। और जब तक जीव गोलोक ना पहुंचे तो उसको परम संतुष्टि नहीं मिलती। तो अर्थ यही है, भगवान के धाम जाने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए दैन्यता और विनय का भाव होना चाहिए। दीन बनना, अपने को नीच समझना, निकृष्ट समझना, इसको कहते हैं दैन्यता। और विनय मतलब नम्रता, दूसरों को सम्मान देना। इसलिए भगवान जगन्नाथ दूसरों के दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाते हैं, और फिर अपने गोकुल मथुरा मंडल के मुकुट रत्न भूलोक में किसी भक्त को भेजते हैं कि मेरे भक्त इस जगत में दुख पा रहे हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए अगर मैं नहीं आ सकता तो मेरा कोई भक्त आएगा। इस तरह भगवान का भाव अपने भक्तों के प्रति रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय।